हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 13, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर पे ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और जो बाकी के टॉपिक्स हैं हम उनको आगे के वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के सबसे पहले पार्ट 1 जरूर देख लें, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, फिर जाके आप इस वीडियो को देखें। इससे आपको इस टॉपिक को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा कोई कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट को कैरी कर रहा है, तो क्या करेगा, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे कि एक आप इस पेन को एक कंडक्टर अगर मानते हैं, तो क्या होगा कि अगर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो ये इसके चारों ओर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा सभी तरफ। इसी बात को सबसे पहले एक महान वैज्ञानिक H.C. ऑर्स्टेड ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। H.C. ऑर्स्टेड ने सबसे पहले बात बताई थी कि भाई देखो, अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट है तो उसमें से क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने ये बात बताई थी। अब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात बताई थी इन्होंने। जैसे कि ये आपका एक डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। इन्होंने क्या किया था कि एक बोर्ड लिया, इस तरीके से ये बोर्ड लिया, इसमें से एक स्ट्रेट वायर को कनेक्ट किया, तो और यहाँ पर इसको बैटरी से कनेक्ट किया, जो कि इसको इलेक्ट्रिक करंट मिल सके। तो जैसे ही इन्होंने स्विच को ऑन किया तो ये इस तरीके का कुछ कंपास यहाँ रखा हुआ था इसी बोर्ड पे। तो क्या हुआ, इसी बोर्ड पे कंपास रखा हुआ था, तो जैसे इन्होंने स्विच ऑन किया तो ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो कोई बार मैग्नेट, कंपास किसका बना होता है, बार मैग्नेट का ही तो होता है, मैग्नेटिक कंपास होता है। तो कोई अगर मैग्नेट अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी मूव कर रहा है, हिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अराउंड कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो इससे इन्होंने ये बोला कि जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे थे तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट कर रहा था। जैसे स्विच बंद कर रहे थे फिर वापस अपनी पोजीशन पे, फिर जैसे स्विच ऑन कर रहे थे फिर ढीला। इसका मतलब जब जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा था तो ये मैग्नेटिक जो कंपास है हमारा वो भी डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इससे इन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि भाई ये जो मैग्नेटिक कंपास होता है, ये मतलब कि इलेक्ट्रिक किसी अगर कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो ये बात इससे हमें समझ में आई। तो इससे काफ़ी आगे चलकर काफ़ी सारे आविष्कार हुए आपका, जैसे कि आपका रेडियो हो गया, ये आपका रेडियो, फिर आपका टेलीविज़न, ये टीवी भी इन्हीं थ्योरी पे बेस्ड होकर के आगे चल के इनके बारे में पता चला। तो अभी जब पिक्चर देखा था उसमें जो हमने कंडक्टर लिया था वो स्ट्रेट कंडक्टर था। अब हम देखेंगे कि आगे चल के हमें पढ़ना है इसी में कि जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो आइए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, कि स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड क्या क्या होता है। तो आइए फिर से एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि क्या है उस फिगर में जो स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में हमें बताता है। तो अब दूसरे फिगर से समझते हैं। अब यहाँ पर एक फिगर है, तो ये फिगर जो है इसको भी मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये फिगर, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिया गया है कि एक बोर्ड है, एक वायर को, जो अभी पीछे हमने देखा था एक्सपेरिमेंट वही था। तो एक वायर लिया गया, जैसे इसमें करंट पास करते हैं, हाँ जैसे ये बोर्ड है तो यहाँ से एक वायर को आर पार किया गया। फिर इसके ऊपर आयरन फाइलिंग, लोहे के बहुत सारे टुकड़े पाउडर टाइप के इसमें डाल दिए गए, रख दिए गए उसके ऊपर। ये इसका ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है। तो जैसे ही करंट फ्लो किया और इसके ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर टैप 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 मारना शुरू किया तो क्या हुआ, ये एक सर्कल के फॉर्म में आने लगे। इस तरीके से इसके अराउंड क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में आने लगे, ये सर्कल्स के फॉर्म में। ये कैसे सर्कल है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वो सर्कल जिसका सेंटर क्या होता है, एक ही होता है, तो इसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो इससे हमें पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं बारी बारी से, फिर समझते हैं इसको। अब मैं इसको फिर से जूम इन करता हूँ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए। अब हम इस डायग्राम को यहीं रखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन अ कंडक्टर, कि जो हर पॉइंट पे क्या होता है, जो सारे पॉइंट जो स्ट्रेट वायर है इसके हर पॉइंट पे क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल बनाते। इन्होंने एक पॉइंट चुना, अगर ऊपर भी चुनते तो भी यही बनता, नीचे चुनते तो भी यही बनता। तो इसका मतलब ये है कि ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में हमने देखा, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। फिर डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल।
अगर ये जो डायरेक्शन है इसके जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड हो रहा है इसको कैसे दिया जाता है, इसको हम राइट हैंड थंब रूल के थ्रू पता कर सकते हैं। अब अगर आगे चल के हम राइट हैंड थंब रूल के बारे में देखेंगे, उसकी डेफिनेशन अच्छे से इसको समझेंगे। फिर सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, कंडक्टर के जितने नज़दीक होगा सर्कल उतने ही क्लोज बनेंगे। जैसे ये स्ट्रेट कंडक्टर है ना, तो इसके अराउंड सर्कल जो होंगे बहुत क्लोज होंगे। जैसे दूर चले जाएंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस भी, सर्कल्स के बीच में गैप भी बढ़ता चला जाएगा। तो यही बात यहाँ पर, यही इसकी एक प्रॉपर्टी पता चली हमें। फिर है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर, अगर यहाँ पर खाली कंडक्टर वर्ड लिखा है इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर की बात हो रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के स्ट्रेंथ के। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक करंट, ज़्यादा जितना पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट तो ज़्यादा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कल्स ज़्यादा दूर दूर तक बनेंगे। कम इलेक्ट्रिक करंट, कम वोल्टेज वाला करंट, तो छोटे छोटे सर्कल, ज़्यादा दूर बड़े सर्कल्स नहीं बनेंगे। फिर अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। कहने का मतलब है जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कमज़ोर मैग्नेटिक फील्ड होता चला जाएगा, या जितना कम डिस्टेंस होगा कंडक्टर के और जितना कम दूरी होगी उतने ही ज़्यादा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए, कंडक्टर के जितने नज़दीक होंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड यानी ज़्यादा पावरफुल होगा। मैग्नेटिक का फील्ड क्या होगा? ज़्यादा पावरफुल। अब दूर चले जाएंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का असर भी कम होता चला जाएगा। अगर यहाँ पर आ गया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। जितना नज़दीक रहेंगे, डिस्टेंस कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल। इसको हम मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मैक्सवेल ने ये बात बताई थी राइट हैंड थंब रूल के बारे में। इसका यूज होता है स्टूडेंट्स किसी भी कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन पता करने के, उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, इसके थ्रू हम पता करते हैं। राइट हैंड थंब रूल में क्या है? अब ये इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है लेकिन इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं क्या है। पहली बात है कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। कहने का आप इमेजिन करिए कि आपने एक स्ट्रेट इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने पकड़ रखा अपने दाएं हाथ में, राइट हैंड में। इमेजिन करना है, क्योंकि रियलिटी में तो हम पकड़ नहीं सकते, नहीं तो हमें शॉक लगेगा जोरदार। तो इसीलिए हमको इमेजिन करना है कि ये एक कंडक्टर है, इसको हमने राइट हैंड में ऐसे पकड़ा, ये थंब है हमारा, ये अंगूठा है, ये करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। करंट के डायरेक्शन को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो अगर ये करंट के डायरेक्शन को शो करेगा तो ये राइट हैंड थंब रूल ये बताता है कि जो 4 फिंगर हैं ये हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पता करेंगे। इस तरीके से, अगर जैसे देखिए ऊपर की ओर करंट है हमारे ऊपर की ओर, तो ये जो थंब रूल है इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर मैं इसको उल्टा पकड़ लूँ, नीचे की ओर डायरेक्शन कर लूँ कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा? तो ये कुछ इस तरीके से हमारे 4 फिंगर हैं वो क्या है, ये इस तरीके से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। तो यही राइट हैंड थंब रूल है। एक बार आइए हमारे बुक में जो क्या डायग्राम है वो भी देख लेते हैं। तो हमारी बुक में डायग्राम कुछ इस तरीके का डायग्राम है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो ये वही बात है जो अभी हमने देखा कि भाई ये देखिए आप कुछ इस तरीके का आपको ये स्ट्रेट कंडक्टर, नीचे की ओर करंट है, तो ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये 4 फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो ये राइट हैंड थंब रूल हमें बताता है। तो अब हम आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसे देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर स्ट्रेट कंडक्टर से फ्लो करता है तो उसमें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब हम देखेंगे अगर कोई सर्कुलर लूप है, अगर हम इसी तरह हम देखेंगे कि अगर कोई सर्कुलर लूप है तो उसमें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। तो जैसे कि एक सर्कुलर लूप यहाँ पर जैसे कि मेरे पास एक बैंगल है जो कि सर्कुलर शेप का है। अब हम इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। जैसे कि ये हमने बनाया, एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। ये हमारा एक सर्कुलर लूप है। इसको हम अभी एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद फिर इसमें से जो करंट फ्लो करेगा फिर हम उससे पता करेंगे कि ये किस तरीके से इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा।
और जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड हम जो पता करते हैं वो हम पता करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस है, तो इससे समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक करंट हमारा प्लस से फ्लो करता है, प्लस टू माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हमारा इधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो जैसे कि अब हम जैसे कि ये आपका बैंगल है, तो ये हमने राइट हैंड थंब रूल से अगर देखें, जैसे ये बैंगल है, तो कहने का मतलब ये है कि अब ऊपर की ओर करंट फ्लो करेगा। तो ऊपर की ओर जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ये राइट हैंड से पता चलेगा। जैसे ये राइट हैंड थंब रूल है, अब ये थंब क्या ऊपर की ओर डायरेक्शन दिखा रहा है कि करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ऊपर की ओर करंट की डायरेक्शन है। तो ये जो फिंगर से ये क्या दिखाएंगे, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे। यानी कि कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसमें हर पॉइंट पे, जहाँ जहाँ आपको, अगर हम जैसे जैसे जाएंगे, अगर नीचे की ओर भी आएंगे, ये नीचे भी आएंगे, तो नीचे की ओर जब करंट डायरेक्शन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ये फिंगर इस तरीके से, जैसे हमने राइट हैंड रूल में अभी देखा था, उस तरीके से यहाँ भी दिखेगा। तो जैसे कि हम ऊपर की ओर इसमें जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपका इस तरीके से, क्योंकि ये राइट हैंड थंब रूल है, यानी कि जो फिंगर ऐसे आपका होगा डायरेक्शन, तो ये है आपका, तो ये है ठीक इसी तरह। क्योंकि इस तरह से क्यों हो रहा है राइट, क्योंकि ऊपर की ओर करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर। इसी तरह हर पॉइंट पे सर्कल्स बनेंगे, ये कंसेंट्रिक सर्कल क्या होंगे, हर पॉइंट पे बनेंगे। फिर जैसे कि नीचे की ओर जब करंट आएगा, जैसे ये नीचे है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ूँ, इस तरीके से अगर मैं पकड़ूँ, तो क्या है, राइट हैंड थंब रूल, फिर से नीचे की ओर अब करंट, थंब तो करंट की डायरेक्शन दिखाता है, तो नीचे की ओर करंट जा रहा है, तो ये आपके फिंगर क्या है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे। तो इस तरीके से, किस तरह से होगा ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ आपका इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। और जो बीच में आपका जो सेंटर होगा, ये जो सेंटर से जो लाइन जाएगी, ये मतलब कि जो सेंटर पे, यानी कि इस पोजीशन पे जो हमारी करंट की डायरेक्शन होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। उसमें क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, कुछ सीधी लाइन बनेगी। ये आपका कुछ इस तरीके से, जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है स्ट्रेट होती है। तो ये नॉर्थ से साउथ, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है जब सर्कुलर। ये जो सर्कुलर लूप्स होते हैं, इनका बहुत यूज होता है। आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर चलेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि गोल गोल वायरिंग होती है। पंखा आपने देखा, पंखे का अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखेंगे कि उस पर कॉपर की वायर, वो कॉपर की वायर इसीलिए होती है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया और मोटर फिर और मतलब कि उस पर अच्छे से काम कर सके। तो ये कुछ इस तरीके से होता है आपका, जो आपका सर्कुलर लूप में है। तो आइए अब देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें किस तरह से इस डायग्राम को समझाया गया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है। जब एक्सपेरिमेंट होता है तो इसमें क्या है, कुछ इस तरीके से है। ये इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ जिसमें आपको क्लियर इमेज दिखे। देखिए ये एक सर्किट आपका बना हुआ है जिसमें ये आपका एक कॉपर का जो आपका देख रहे हैं बहुत सारे मेटेलिक वायर का क्या है, एक सर्कुलर लूप बनाया हुआ है। एक से ज़्यादा बहुत सारे वायर है और एक बोर्ड लिया गया है। बोर्ड में इस तरीके से आपको रखा हुआ है जिसके आर पार, मतलब कि जो बोर्ड के आर पार आपको ये कॉइल को किया हुआ है। फिर जैसे प्लस से माइनस, अब इधर प्लस है बैटरी से कनेक्टेड है, इधर माइनस, यानी कि प्लस से डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है ये। तो जैसे ऊपर की ओर करंट जब जाता है तो क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। अब बीच में क्या हो रहा है हमारा, ये देखिए अब डॉटेड जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन शो कर रही है। फिर जब यहाँ आ रहा है तो इस तरीके से हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका करता है। और आप इसका एक्सपेरिमेंट काफ़ी बार देखा गया कि क्या करता है, इसी बोर्ड पे जैसे कि फिर से आयरन फाइलिंग्स ही सबसे ज़्यादा फेमस आपका एक्टिविटी है। इस पे आयरन फाइलिंग्स आपको बहुत सारे पाउडर इसमें डाल देंगे, फिर जैसे ही टैप करना शुरू करेंगे तो आयरन फाइलिंग कुछ कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट होता है इस तरीके से सर्कुलर लूप के थ्रू। आइए अपना एक और डायग्राम देख लेते हैं जिसमें थोड़ा और सर्कुलर लूप के बारे में अच्छे से समझाया हुआ, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक का ही है। ये भी एक उसी तरीके का फिगर है, इसमें भी ये सर्कुलर लूप है। सेम वही बात जो वहाँ हमने देखा था कि यहाँ बैटरी से कनेक्टेड है, ये प्लस माइनस करंट फ्लो मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से ही है, हर पॉइंट पे एक सर्कुलर लूप बनेगा। हर पॉइंट पे एक क्या बनेगा, मतलब कि कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। अब हमने तो देख लिया ये डायग्राम क्या है। अब हम देखते हैं कि ये जो डायग्राम, ये जो सर्कुलर लूप है जो अब बनता है, इस मैग्नेटिक फील्ड जो दिखता है सर्कुलर लूप से, अब ये इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये बारी बारी से अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ लेते हैं।
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है इसमें कि ये जो आपका सर्कल्स होते हैं ये क्या होते हैं, कंसेंट्रिक होते हैं। एवरी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, वो सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, जैसे कि ये एक सर्कल, फिर इसका भी ये देखिए, इन दोनों सर्कल्स का क्या है, सेंटर एक ही है। जिस सर्कल का सेंटर एक होता है उनको हम कंसेंट्रिक सर्कल्स के नाम से जाना जाता है। फिर आपका सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे, जैसे जैसे हम दूर तक जो वायर है आपका सर्कुलर लूप से दूर जो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसका जो सर्कल्स है बड़ा दूर, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के जो सर्कल्स बनते हैं वो लार्जर होते चले जाएंगे जैसे दूर दूर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और फिर आता है कि हर पॉइंट पे क्या होता है कि जो वायर है, जो करंट कैरिंग है, वो कंसेंट्रिक सर्कल तो बनाता ही है, लेकिन जो आपका देखेंगे कि सेंटर होता है, ये आपका जो सेंटर है, यहाँ से यहाँ पर क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। ये एक इसकी खास बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर आता है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम, लूप के अंदर, लूप के बाहर हो सकता है डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, लेकिन जब आप देखें इस तरह का, ये भी मतलब कि इस तरह का जो अगर इनसाइड द लूप एक ही डायरेक्शन में दोनों मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, नॉर्थ की तरफ ये भी जा रहा है, नॉर्थ की तरफ ये भी जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि जो कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं, और मतलब कि जो सर्कुलर लूप जैसे ये है, ये आपका तो इसके अंदर जो भी आपके डायग्राम मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये एक ही होगी, ऊपर की ओर इधर भी, जैसे चाहे इस तरफ बने या इस तरफ सर्कल बने, बट डायरेक्शन एक ही होगा ये आपके लूप के अंदर। तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी थी कि जो अगर इनसाइड द लूप है तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो सेम डायरेक्शन, एक ही तरफ की डायरेक्शन होगी। और फिर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। जैसे कि ये आपका एक सर्कुलर लूप है, तो इसके ऊपर मान लीजिए कि मैं इसके ऊपर और वायरिंग कर देता हूँ, इस पर और भी मेटल के वायर इसमें लगा देता हूँ, इसी के ऊपर से नंबर ऑफ टर्न्स इसके बढ़ा देता हूँ। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो इसके चारों ओर जनरेट होगा वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। फिर आपका जो आखिरी पॉइंट है कि ये ऐसा क्यों होता है कि स्ट्रेंथ बढ़ाने पे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, इसलिए होता है क्योंकि ये इसका जो एक और प्रॉपर्टी है जो कि हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस नेचर का होता है, एडिटिव। कि अगर एक कॉइल है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सारे कॉइल्स का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे एक के ऊपर एक रहने से। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एडिटिव इन नेचर। इसी नेचर की वजह से क्या होता है, एक लूप का दूसरे लूप से जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये हमने अभी तक देखा, बहुत ही अच्छे से सर्कुलर लूप हमको अच्छे से समझा। आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलेनॉइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड कहने का मतलब जैसे कि अगर कोई कॉपर का वायर है, जैसे ये कॉपर का वायर है, यहाँ पर एक मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ रेड कलर। तो अगर मैं इसको इस तरह से सर्कुलर लूप में इसको इस तरीके से क्या करता हूँ, क्लोजली रैप कर देता हूँ इन सिलेंड्रिकल फॉर्म, कुछ इस तरह से सर्कुलर टर्न होता है। तो ये जो हमारा, अब इसको मैं क्या करता हूँ, बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो क्या होगा, जैसे ये बैटरी है, तो ये बैटरी से जैसे हम कनेक्ट कर देंगे इसको, तो ये जो हमारा जो तो होगा, ये सोलेनॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोलेनॉइड कहलाएगा। तो इसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी के बुक में किस तरह का डायग्राम है वो भी देख लेते हैं। ये सोलेनॉइड है, तो हमारी एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का डायग्राम है कि ये देखिए इसको रैप कर दिया गया इस तरीके से, बैटरी से कनेक्ट कर देती है, सोलेनॉइड है। अब इसके बारे में हम देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी मैं बुक के डायग्राम को ही रखूँगा, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर वो बार मैग्नेट की तरह होता है। अगर मैं यहाँ पर बार मैग्नेट रख दूँ इस तरीके से, तो जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट में हमारा बना था इस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पे सोलेनॉइड के अंदर भी बनेगा। ओके, तो यही हमारा कहना चाह रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइन। सेम बार मैग्नेट की तरह ही है कि जो अगर बाहर तो आप देख रहे हैं कर्व के थ्रू है, लेकिन जो अंदर है, अगर यही मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर होता है वो क्या होता है, पैरेलल लाइन के थ्रू होता है, यूनिफॉर्म होता है, सब जगह बराबर होता है। तो पैरेलल लाइन के थ्रू ये बात समझने वाली है। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से होते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट में थी,
बाहर क्या है, नॉर्थ से साउथ। अगर मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैग्नेट रख देता हूँ, तो नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या है, साउथ से नॉर्थ। आउटसाइड द सोलेनोइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द सोलेनोइड साउथ टू नॉर्थ। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हमारे इसी साल 2020 के क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती क्या है। इसलिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की 2 डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है। दोनों में से आपको जो आसान लगे आप उसे पढ़ लीजिएगा। दोनों में आपको बारी बारी से समझाता हूँ क्या है। तो यही बात है। अब जैसे कि अब यहाँ पर है कि ये जैसे ये पेंसिल है, तो ये क्या है, ये आपका कुछ इस तरीके से, ये एक आयरन का समझ लीजिए कि आयरन का बना हुआ है। अब इसके ऊपर मैं कॉपर के वायर लपेटता हूँ, जैसे ये है ना, इसी के अंदर मान लीजिए इसके अंदर ही पेंसिल है, और फिर इसको क्या करता हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूँ। तो जैसे ही थोड़ी देर इसको रखूँगा, अब बाद में क्या होगा, जब इसको निकालूंगा, मैं इस पेंसिल को हटाऊंगा इस तार के अंदर से, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाएगी। इसका मतलब इसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ देर तक इसमें क्या रहेगा, मैग्नेटिक पावर रहेगी इस पेंसिल के अंदर। अब मैं इस पेंसिल को कहीं भी ले जाता हूँ, तो मैं इसको लोहे से अगर आयरन से टच करूँगा तो इसमें आयरन को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये बात है, यही बात कहना चाह रहे हैं कि अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron। वो कोई भी आयरन या आयरन से मिलता जुलता कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसके अंदर रखेंगे और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो इसमें पास करवाएंगे, तो ये आयरन जो है मैग्नेटिक बन जाएगा। तो किसी भी आयरन को मैग्नेट बनाने का ही तरीका होता है, सोलेनॉइड के थ्रू रखते हैं। तो द मैग्नेट इज सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरह के मैग्नेट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो ये हमारी बुक में भी इस तरह का डायग्राम यहाँ पर ही दिया हुआ है। ये जो डायग्राम है, इन्होंने क्या किया, एक आयरन पे क्या किया, इस तरीके से कॉपर वायर की रैपिंग कर दी है। बाद में जब ये आयरन निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयरन होगा। तो ये है, एक और डेफिनेशन है, इसी की एक और डेफिनेशन है, वो भी देख लेते हैं। अ सॉफ्ट मेटल कोर मेड इनटू अ मैग्नेट बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉइल सराउंडिंग इट। वही बात है कि सॉफ्ट मेटल पे अगर आप इलेक्ट्रो करंट पास करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाएगा। तो ये 2 डेफिनेशन जो आसान लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये मैंने इसलिए यहाँ पर बना दिया क्योंकि हमारे इसी साल एग्जाम में आया हुआ है कि डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट करके आया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट होता है, और जो आयरन कोल को जब इसमें हम जो किसी सॉफ्ट आयरन पर करंट पास करके जो हम बनाते हैं वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहला डिफरेंस यही होता है स्टूडेंट्स की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है टेम्पररी होता है। क्या होता है? वो टेम्पररी होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ देर बाद उसका असर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो परमानेंट होता है वो क्या होता है, टेम्पररी नहीं होता, वो लंबे समय तक रहता है। परमानेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि परमानेंट रहता है, हमेशा के लिए रहता है। तो इट इज ए टेम्पररी मैग्नेट, सो कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज। इसको डीमैग्नेटाइज यानी इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाला भी जा सकता है, जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज यानी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म करना मतलब कि आसानी से नहीं कर सकते हम, इतना आसान नहीं है, कैन नॉट बी इजिली। सो ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस क्या है कि स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उतना ही मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, बट इनका स्ट्रेंथ फिक्स होता है परमानेंट मैग्नेट का। दूसरा क्या होता है, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स। इसका क्या है कि अभी जैसे ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अभी यहाँ पर मैग्नेट इसकी नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, लेकिन हम इसको नॉर्थ इधर और साउथ इधर कर सकते हैं करंट के डायरेक्शन को चेंज करके। जिस तरह से करंट के डायरेक्शन उस तरह से हम चेंज कर सकते हैं इसे। इसकी पोलैरिटी अलग अलग हो सकती है, नॉर्थ को साउथ भी बनाया जा सकता है और इधर साउथ को नॉर्थ भी बनाया जा सकता है, ये चेंज हो सकता है। बट परमानेंट मैग्नेट में पॉसिबल नहीं है कि आप चाहेंगे कि इसको नॉर्थ है तो इसको साउथ बना दूँ, ये बहुत ही मुश्किल है, माने कि ये संभव नहीं है। आखिरी बात है जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं बहुत ही ज़्यादातर पावरफुल मैग्नेट होते हैं, बट जो ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं ये वीक मैग्नेट होते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो ये कुछ हमने डिफरेंस देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में इसको हम कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, पता चलता रहेगा कि नई वीडियो आ चुकी है।
नहीं तो बार बार आपको फिर ढूंढना पड़ेगा इस चैनल को, तब जा करके होगा। इसीलिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आ रही वीडियो को लाइक कर लीजिए। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।